दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं भूपेंद्र सिंह उत्तराखंड से हूँ। दोस्तों करंटली मैं भी गुजरात में हूँ और होटल इंडस्ट्री से हूँ। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि किस प्रकार से हमारे बचपन में हमारे गुरुजी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते थे और कौन कौन से गुरुजी जो हमारे फेवरेट होते थे, जो हमको अच्छे से हमारे ऊपर 100% कमिटमेंट करते थे और आज भी वो हमें बहुत याद आते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बोलूँगा दोस्तों कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हमारे नेगी गुरुजी होते थे दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमको गणित पढ़ाते थे दोस्तों। दोस्तों उनकी गणित इतनी अच्छी थी दोस्तों, हम लोग जब 8वीं के बाद 9वीं में जाते दूसरी स्कूल में जाते थे तो दूसरी स्कूल के गुरुजी भी उनकी तारीफ़ करते कि बहुत अच्छे लड़के भेजे हैं, 9वीं में बहुत अच्छे लड़के आए आपकी स्कूल से और बहुत अच्छी गणित है उनकी। और दोस्तों बहुत अच्छे नंबर आते थे लड़कों के। और दोस्तों एक गुरुजी थे हमारे बिष्ट जी, दोस्तों बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे और सर बहुत ज़्यादा मारते थे हमको, कंडाई लगाते थे हमारे ऊपर, जो हमारे पहाड़ी में कंडाई होती है, क्योंकि सर बहुत क्योंकि लड़कों को बहुत मारते थे तो उनका मानना ये था कि अगर वो डंडे मारेंगे तो किसी को चोटें आएंगी, घाव आएंगे। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ देख रखा था कि कंडाई को भिगो के रखना, क्योंकि कोई ना कोई लड़का तो गलती कर ही देगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विश्वास नहीं आ रहा तो आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो। दोस्तों उस समय हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे दोस्तों सबकी विज्ञान बहुत तकड़ी थी सर, बहुत ज़्यादा मारते थे और हमारे विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर आते थे। हिंदी उन्दी में पहले सरल जो विषय होते थे उनमें इतने नंबर नहीं आते थे, लेकिन विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर आती थी लड़कों की। दोस्तों मेरे को आज भी याद है, हमारा एक दोस्त था महावीर नाम का एक लड़का था, हमारा इस दोस्त था वो, हम जब हारमोनी में पढ़ते थे तो एक थपलाल गुरुजी थे, तो उनके उससे उस लड़के की 50 नंबर में से 22 नंबर विज्ञान में आई थी, जबकि पास के लिए केवल 17 नंबर की ज़रूरत होती थी। तो भी गुरुजी ने उसे बहुत कंडाई लगाई, बहुत मारा। दोस्तों उनके पढ़ाए हुए लड़के हालांकि बहुत आगे हैं, कुछ लड़के बहुत आगे, कुछ फौज में हैं, कुछ पुलिस में, कुछ बड़ी बड़ी सेवा अधिकारी भी हैं। दोस्तों हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और दोस्तों हम भले ही सरकारी नौकरी पे नहीं लगे, लेकिन हम भी ऑल इंडिया में घूमते हैं, होटल इंडस्ट्री में हर स्टेट में घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग जिस भी स्टेट में जाते हैं अच्छे से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा दी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे और गुरुजी होया करते थे, वो हमको भूगोल बहुत अच्छा पढ़ाते थे दोस्तों। हर देश की राजधानी उस टाइम हमको याद रहती थी और आज भी जवानी बहुत सारे देशों की राजधानी हमको याद है दोस्तों। बहुत मारते थप्पड़, वो उनका बेस्ट था सर, थप्पड़ भी मारते थे। और ये जो कानों के बगल में बाल होते ना दोनों तरफ ये खींचते थे तो बहुत ही ज़्यादा वैसे लगता कि बस सर आएंगे और मारेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि उस समय में हमारे एक घंटी ख़त्म नहीं होती थी, दूसरा गुरुजी तैयार रहता था, बस आ गए, बहुत ज़्यादा डर लगता था। दोस्तों हमारे गुरुजी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते थे और जिन लड़कों को समझ थी शायद उनको गॉड गिफ्ट रहा होगा, वो आज बहुत आगे भी हैं और कोई लड़का शायद पीछे नहीं होगा, हर कोई अपने फील्ड में अच्छा ही है, बेस्ट कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में हर टाइम बस लड़का कुछ, हम जब प्रार्थना होती थी, कुछ प्रार्थनाएं होती थी दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक प्रार्थना में मैं बोला करूँगा तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि बीच बीच में वीडियो के बीच में अगर हम लोग इस समय थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करें या बचपन की कुछ यादें प्रार्थनाएँ करें तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, मैं बहुत अच्छा हम लोग गाते थे, माँ सारे दे कहाँ तू बीणा बजा रही है, माँ सारे दे कहाँ तू बीणा बजा रही है, किसे मन विज्ञान से तू जग का लुभा रही है, हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे
हम लोग प्रार्थना गाते थे। बस दोस्तों एक चीज़ का बहुत डर होता था हमको, वो था प्रतिज्ञा। दोस्तों हमारे स्कूल में पहले लड़कियों का रोल नंबर होता था, रोल नंबर 1, 2 जो भी लड़कियों से शुरू होता था। उसकी लड़कियां तो काफ़ी होशियार होती है, बेटियां बचपन से ही काफ़ी अच्छी होती हैं, तो लड़कियां तो अपने प्रतिज्ञा बोलती थी। जब लड़कों का बारी आती थी तो लड़के रोल नंबर 20, 21, 22 गायब हो जाते थे। 20 वाला बोलता था मैं नहीं आ रहा भैया, तो 21 वाला भी भाग जाता था डर के मारे। 22, 23 भले ही कल डंडे पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते थे, थोड़ा घबराहट सी होती थी आगे ना, तो इसलिए हम नहीं गा पाते थे। दोस्तों बहुत याद आती है। हर लड़का होशियार था, हर अपने फील्ड में अच्छा था, लेकिन लड़के लोग नहीं बोलते थे, नहीं चाहते थे बोलना। तो प्रतिज्ञा के बाद अब हम स्कूल में पढ़ाई चालू होती थी गुरुओं की मार खाने के बाद। उसके बाद हमको घर का काम दिया जाता था, घर में जो काम करना होता था हम वो काम करने के बाद फिर हम लोग दौड़ते थे। आपने बहुत स्कूल हमारे जब स्कूल की जब 8वीं पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ पीटी होती थी, व्यायाम कराते थे गुरुजी लोग। व्यायाम करने के बाद हमारी छुट्टी होती थी 4 बजे, तो बहुत तेज़ दौड़ते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे उस समय, अब तो गांव में पूरी सड़कें हो गई है, बहुत सारी सड़कें बन गई, बसें गाड़ियाँ सब आ गई। हमारे टाइम पे उस समय कच्चे रास्ते होते थे, पतले रास्ते होते थे, वो पहाड़ी इलाके। तो मैं बता दूँ बहुत तेज़ दौड़ते थे लड़के लोग। हम आज भी बहुत डर लगता था कैसे दौड़ते थे, बहुत तेज़ दौड़ते थे। उसके बाद घर आने के बाद हम अपने घरों में धान की कुटाई करते थे। उसके बाद क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट खेलने जाने के बाद हम लोग रात को 6-7 बजे अपने इधर घर पे आते थे। और फिर एक था हमारे संतोष भाई साहब से हमारे, उनके घर के वहाँ पे पीछे हम लोग बैठते थे दोस्त लोग। तो दोस्तों बैठने के बाद गपशप होती थी, लड़कों की आग भी जलाते थे कभी कभी। तो दोस्तों उसके बाद किसी के माँ बाप थोड़ा सख्त होते थे, उनके माँ बाप आवाज़ मारते थे, "ए, खाना खाने आ जाए", या जैसे पढ़ने ऐसे ऐसे। हमारे भाई, हालांकि हमारे बड़े भाई साहब भी बहुत सख्त थे, वो भी हमारे ऊपर बहुत फोकस करते थे कि हमारा भाई पढ़े और काफ़ी अच्छे से रहे मतलब। तो हमने अपने भाई के सपनों पर भले हम खरे नहीं उतरे, सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन आज जो हैं बहुत अच्छे से हैं जहाँ पे भी हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग अपने घरों में जाके, घर वाले बोलते पढ़ो, अपने तो कमरों में जाते सब लड़के, तो किताब रखते थे तकिया पे दोस्तों, कुंडा लगा के सोते थे। और जैसे घर से खटखट बजा कि ये पढ़ाई कर रहा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हमारे माँ बाप भाइयों को बहुत चिंता होती थी कि लड़का हमारा पढ़े आगे बढ़े। सबसे पहले तो आर्मी में जाने की इच्छा होती थी, आर्मी में हैं हमारे बहुत सारे दोस्त हैं दोस्तों। तो हम लोग उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हम लोग सोते थे, किताब नीचे गिर जाती थी दोस्तों, बहुत याद आएगी आपको भी, किताब नीचे गिरती थी और माँ बाप आए, खटखटाए, दरवाज़ा फट खोला, दरवाज़ा डर के मारे, और मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांट के फटाफट सटापट्टी करके उसके बाद हम लोग अपनी किताब निकाल के फिर पढ़ना चालू करते थे। फिर गए, फिर वही कहानी दोस्तों, बहुत अच्छे से हम लोग। उसके बाद हम लोग स्कूल छोड़ने के बाद कोई आर्मी में पहुंचा, कोई पुलिस में, कोई फ़ौज में, मतलब आर्मी में, और कोई कोई अधिकारी भी हैं हमारे दोस्त लोग जिनको काफ़ी अच्छी समझ थी, शायद गॉड गिफ्ट था और उनकी मेहनत भी थी। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग अपने इंडस्ट्री में आ गए। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और बचपन की जो यादें हैं हम कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। आगे भी हम अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बातें बताने की कोशिश करेंगे, और अपने सब गुरुजियों को नमस्ते, जिन्होंने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और बहुत अच्छे उनकी याद आती है। और बस ये है कि आज अगर गुरुजी मिले तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आज कहाँ हैं। हमारे दोस्त लोग सब कहते होंगे, और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसी बातों के साथ साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी बचपन की यादों को कभी ना भूलें दोस्तों। और क्योंकि अगर हम वीडियो के माध्यम से अपनी यादों को संजोए रखते हैं, कल के दिन कहाँ होंगे, क्या होंगे, कोई हमारे वीडियो देखेगा तो हमें भी खुद बुढ़ापे जब आएगी तो अपने दिन याद आएंगे। धन्यवाद सर, आप गुड नाइट।